जरा सोचिए दोस्तों, एक दिन अचानक आपको पता चले कि वोटर लिस्ट से आपका नाम ही गायब है। गवर्नमेंट की नजर में आप अनवेरिफाइड हो गए हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में चल रहा है इंडिया के इलेक्शन की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, जिसका नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आज हम बात करने वाले हैं इस SIR के बारे में। ये क्या है, किस बेस पर शुरू हुआ, 2002 में इसका क्या असर हुआ, बिहार में इस पर क्या आरोप लगे, और अब जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि कुछ स्टेट में SIR दोबारा होगा, तो आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है। क्या लोगों को परेशानी होगी, क्या उन्हें बांग्लादेशी या विदेशी बोल दिया जाएगा, या ये सच में डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट फुल्ली डिटेल में रिवाइज करता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो जितने लोग ने अपने एड्रेस चेंज कर दिए हो, या कुछ नए वोटर आए, कुछ डुप्लीकेट्स नंबर, या फिर कुछ लोग डेथ कर गए हों, इन्हीं डेटा को इलेक्शन कमीशन अपडेट करता है। इसमें BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर वेरीफाई करते हैं कि कौन वोटर अब भी उस एड्रेस पर रहता है, कौन शिफ्ट हो गया और कौन एलिजिबल है वोट देने के लिए। ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन कहता है कि SIR डेमोक्रेसी के लिए एक क्लीन अप ऑपरेशन है, ताकि डुप्लीकेट या फेक वोटर्स को हटाकर सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। इंडिया में करीब 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अगर 1% एंट्री भी गलत हो तो 9 लाख वोट्स गलत जगह काउंट हो सकते हैं। सोचो, एक छोटी सी मिस्टेक भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। अब बात करते हैं उस साल की जहां से ये सब शुरू हुआ, 2002। उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने देश भर में एक मैसिव वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कैंपेन चलाया। वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार में घर घर वेरिफिकेशन हुआ और लाखों नाम लिस्ट से हटाए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है आउटडेटेड एंट्रीज हटाने के लिए, लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा नाम गलत तरीके से हटाया गया है। कहीं माइग्रेंट्स वर्कर्स घर पे नहीं मिले तो उनका नाम अनट्रेसेबल टैग में चला गया। कहीं वेरिफिकेशन ऑफिसर ने गलती से वैलिड एंट्री हटा दी। 2002 में ये SIR एक लेसन बन गया कि अगर प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन ना हो तो आम आदमी अपना वोट अधिकार खो सकता है। तब से लेकर आज तक SIR को लेके एक सवाल हर बार उठा है, क्या ये सिस्टम को साफ कर रहा है या सिटीजन को वोटर लिस्ट से हटा रहा है। अभी कुछ महीने पहले की बात करें तो बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक नया SIR लागू किया। रिपोर्ट के अनुसार 99.8% वोटर वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि उन्होंने 22 लाख डेथ वोट्स और 7 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज लिस्ट से हटा दी। पेपर पर एक सफलता है, पर जब ग्राउंड पे देखा गया तो लोगों में कंफ्यूजन और गुस्सा था। कई लोगों ने कहा मेरा नाम बिना नोटिस के हटा दिए गए, कुछ माइग्रेंट्स वर्कर के नाम अनट्रेसेबल टैग में चला गया और कुछ लोगों के घर BLO पहुंचा ही नहीं। बिहार में SIR को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पिटीशन दायर की। ADR का कहना था कि SIR के जरिए बिहार में लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा किस बेसिस पे नाम डिलीट हुए। कोर्ट ने कहा हर डिस्ट्रिक्ट का डेटा पब्लिक करो ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बिहार में कुछ पार्टीज ने आरोप लगाए कि SIR एक वोट क्लीनिंग टूल बन गया है, जिससे कुछ एरियाज के वोट को टारगेट करके उनका नाम हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम इम्पार्शियल हैं, पर अपोजिशन ने इसे सप्रेशन का नया वर्जन बताया। जब हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में इस टाइम इलेक्शन का माहौल चल रहा है। इस माहौल में मोकामा प्रत्याशी JDU के उम्मीदवार अनंत सिंह पर चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति को जान से मारने का आरोप लगता है और पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है और केस की जाँच करती है। अनंत सिंह की जगह चुनाव प्रचार करने आते हैं ललन सिंह, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट मंत्री हैं, और वो लोगों को संबोधन करते वक्त कहते हैं कि अगर लगे कि जो लोग उनकी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो उन लोगों को वोट के दिन घर में बंद कर देना, वोट देने मत देना। आप भी सुन लीजिए ये क्लिप। नेता चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत हो। अब सवाल उठता है बिहार के कानून व्यवस्था पे। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। SIR में सबसे डरने वाला क्वेश्चन होता है जब वेरिफिकेशन में सिटीजनशिप प्रूफ मांगा जाता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या रेजिडेंसी प्रूफ। तो लोगों में एक डर पैदा होता है, कहीं मुझे विदेशी या बांग्लादेशी तो नहीं कह दिया जाएगा। आसाम और बंगाल जैसे राज्यों में ये और भी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ इनलीगल माइग्रेशन का इशू पुराना है। जब BLO वेरिफिकेशन के दौरान सिटीजनशिप या बर्थ प्रूफ मांगता है
है तो आम आदमी सोचता है अगर मेरे पास पेपर नहीं तो क्या मैं अब इंडियन नहीं। इलेक्शन कमीशन का कहना है SIR का मकसद किसी की नागरिकता चेक करना नहीं बल्कि सिर्फ वोटर एलिजिबिलिटी वेरीफाई करना है। पर ग्राउंड लेवल पे जब डॉक्यूमेंट्स का प्रेशर बढ़ता है तो साइकोलॉजिकल फियर अपने आप बढ़ता है। यही वजह है कि कई एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि अगर ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन नहीं रखा गया तो SIR एक मिनी NRC बन सकता है जहां लोगों का वोट चला जाता है बिना उन्हें पता चले। बिहार के केस के बाद इलेक्शन कमीशन पर कई आरोप लगे। लोगों ने कहा वेरिफिकेशन प्रोसेस सेलेक्टिव है, कुछ जगह BLO पार्शियल बिहेव कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे ये भी आरोप लगा कि डिलीशन के रीजन पब्लिक नहीं किए जा रहे हैं और ऑर्डिनरी सिटीजन को फॉर्म भरने के बाद भी रिप्लाई नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो, हर डिलीशन के पीछे रीजन मेंशन करो, पर जब तक हर सिटीजन को प्रॉपर नोटिस और प्रूफ नहीं मिलता तब तक सिस्टम पर ट्रस्ट बनाना मुश्किल है। कुछ अपोजिशन लीडर्स ने कहा SIR एक पॉलिटिकल वेपन बन गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये सिर्फ डेटा क्लीनिंग है। सच क्या है ये हर राज्य में ग्राउंड रियलिटी डिसाइड करेगी। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर कहां से मिलती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 के सेक्शन 21 में लिखा गया है वोटर लिस्ट को रिवाइज करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है। अब सच का दूसरा पहलू भी देखो, अगर SIR प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ तो ये इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए एक रिवॉल्यूशन हो सकता है। फेक वोटर्स लिस्ट से हट जाएंगे, डुप्लीकेट एंट्रीज डिलीट होंगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और यूथ वोटर को मौका मिलेगा। एक क्लीन वोटर रोल का मतलब है फेयर इलेक्शन और फेयर इलेक्शन का मतलब है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। पर ये तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर और 100% ट्रांसपेरेंट हो। आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा अवेयर रहो, इन्फॉर्म रहो और डेमोक्रेसी के इस सफर में अपनी जगह मजबूती से बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और मैं हूँ जय और ये था जर्नी ऑफ विजडम बाय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।